हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेडर का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और हेडर कहाँ पर लगाया जाता है और हेडर कुछ इनबिल्ड दिए गए हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम अगले क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की क्लास में, कि फुटर का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड खोलना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जहाँ पर हेडर मिला था, हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में, वहीं पर फुटर मिलेगा। तो फुटर पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे माउस का, तो उसके बारे में लिखा हुआ आएगा। फुटर एक्चुअल में किसी भी पेज के डाउन यानी कि बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर लगाया जाता है, नीचे के साइड में। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि उसका क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिखा ये है कि फुटर क्या होता है, कि फुटर हेल्प यू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। बॉटम यानी कि पेज के हर एक पेज के नीचे की तरफ आप किसी कंटेंट को रिपीट करना चाहते हैं बार बार, उसके लिए लगाया थी, मतलब फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूजफुल फॉर शो केसिंग इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल, ऑथर एंड पेज नंबर। कह रहा है कि ये किस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल है, कि जैसे कि किसी इन्फॉर्मेशन को शो करना चाहते हैं या टाइटल को शो करना चाहते हैं या किसी ऑथर के नाम को करना चाहते हैं या पेज नंबर को फुटर के यानी कि पेज के नीचे, इसलिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आज 2 पेज लिखा हुआ है और मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूँ और फिर इसमें फुटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊँगा आप सभी को। जैसे कि मैंने किया इस तरीके से, मैंने 3 पेज लिख लिए, 3 पेज या और थोड़ा 4 पेज कर लेते हैं हम, मतलब कि 4-5 पेज बना लेते हैं और उसके बाद हम फुटर का इस्तेमाल देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मैंने कॉपी पेस्ट करके इसी को ही कर लिया, एंटर किया और ये किया। इस तरीके से मैंने कितने पेज बना लिए, 5 पेज हो गए। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पेज पर जाते हैं। पेज 1 पर कर्सर के माध्यम से हम जाते हैं और भी ऑप्शन है जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, तो वो सबसे ऊपर आ गए। और यहाँ पर क्या करना है, हमें क्लिक करना है कहीं भी बटन पे, फिर जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर हेडर एंड फुटर सेक्शन में और फुटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक आएगा। कह रहा है कि ब्लैंक फुटर दिखा रहा है, यहाँ 3 कॉलम फुटर दिखा रहा है, यानी 3 कॉलम। जहाँ पर ब्लैंक वाले से जैसे लिया हमने, तो यहाँ पर जो टाइप कर देंगे वही हर एक पेज पे आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने टाइप किया कि हर एक पेज पे क्या है, कि ऑथर का ऑथर आए, AUTHOR, ऑथर लिखा हुआ हर एक पेज पे आए ओनली। तो मैंने किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो इस तरह जैसे ही क्लोज किया तो ये लेफ्ट साइड के अंदर हर एक पेज पर ऑथर लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला डिफ़िकल्ट के नीचे ऑथर लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरे पेज पर भी दिखाएगा, तीसरे पेज पर भी दिखाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो है ये फुटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी वर्ड के अंदर। जब हम कुछ लिखते हैं और ऑथर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ बार बार दिखाया जाए हर एक पेज पे, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं फुटर का। इसमें अब 3 कॉलम की बात कर रहा है। अगर हम 3 कॉलम लेते हैं तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें हम शो कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, हम कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट किसके ऊपर है, वीडियो के ऊपर है, सपोज़ कीजिए। और इसमें वीडियो किस पर ऊपर है उसके बारे में क्या है, तो वीडियो किसके ऊपर है, मान लीजिए मैंने वीडियो लिखा है इंसर्ट के ऊपर। तो मैंने कहा कि ये मेन जो कंटेंट है वो वीडियो के ऊपर है, इंसर्ट के। और एक और मैंने दे दिया कि इस पर क्या है, इसको लिखा किसने है, JK ने। तो मैंने क्या किया, 3 कंटेंट को शो किया यहाँ पर 3 कॉलम लेके, कि हर एक पेज पर शो हो कि ये क्या है, वीडियो के बारे में लिखा गया और ये वीडियो में किसके बारे में लिखा गया, इंसर्ट के बारे में, और लिखने वाला कौन है, JK। एनी XYZ किसी का भी आप नाम डाल सकते हैं। तो ये हर एक पेज पे इस प्रकार से शो होगा। तो इस तरह का कंटेंट जो है, मतलब इंसर्ट के अंदर है, फुटर में जाकर 3 कॉलम इस तरह बहुत से दिए गए हैं। तो एक मैं आपको और दे करके दिखाता हूँ पेज नंबर का। ये है लेफ्ट साइड में पेज नंबर, अधिकतर जो हम मिडल में पेज नंबर शो करते हैं। तो ये वाला लेंगे और यहाँ पर जैसे ही पेज नंबर 1 लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया। अब हम क्या करेंगे, फुटर लग गया है और फुटर को क्लोज कर देंगे। अब हर एक पेज पर ऑटोमेटिक ही नंबरिंग कर देगा, ये 1 2 3
4, इस तरीके से इसने नंबरिंग कर दिया 5। तो दोस्तों हमें पेज नंबरिंग इस तरह से हमने 1000 पेज लिखे हैं, अगर हाथ से मतलब हम नंबर डालेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से इंसर्ट के अंदर जाइए, आप फुटर का इस्तेमाल कीजिए और पेज यहाँ पर ऑस्टन ये सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो कि पेज के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट साइड में पेज नंबरिंग को शो करेगा। बैंडेड करेंगे तो बेस सेंटर में करेगा, और फेसेंट यानी इवन पेज करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका इवन पेज में यहाँ पर जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, यहाँ स्कूल लिखा हुआ कह रहा है और ये लेफ़्ट साइड में शो करेगा। तो मैं जैसे ही क्लोज़ कर दूंगा, मतलब जो डेटा लिखूंगा वो हर एक पेज पर, यानी कि जितेंद्र शाह स्कूल का नाम लिख दूंगा तो स्कूल का नाम आएगा। तो ये कंटेंट इस तरीके से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। फुटर लगाने के ये कुछ तो कस्टम दिए हुए थीम थे। अब इसके अलावा मोर चाहिए तो हमें वही office.com पर जाइए। इसमें अभी यहाँ पर मेरे में 2 है, एक एलिमेंट और इनसाइड। एलिमेंट वाले में कलरफुल है और पेज नंबर जो है राइट साइड में है, और इनसाइड जो है वो लाइन, एक लाइन और उसके नीचे है। जैसे ये लिया मैंने, इसमें क्या किया, इसने पेज नंबरिंग करेगा और एक कलरफुल, और ये दिया है यहाँ पर भी कुछ लिख सकता हूँ मैं टाइटल के तौर पर, जो भी लिखना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। मैंने अपना नाम ही लिख दिया, जैसे सपोज कीजिए। और ये अब हर एक पेज पर मेरे क्या होगा, अब यहाँ से फुटर को क्लोज कर दूंगा। हर एक पेज पर मेरा नाम और पेज नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नाम वही रहेगा मेरा, क्योंकि नाम टाइटल जो मैंने दिया है वो चेंज नहीं होगा, या नाम जो दिया है वो चेंज नहीं होगा, पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज करता जाएगा। तो इस प्रकार से कितने भी हज़ारों पेज हम टाइप कर ले, उस पेज को चेंज करना है तो पेज नंबरिंग ऑटोमेटिक इस फुटर के माध्यम से हम डाउन में जो पेज के बॉटम में दे सकते हैं। और हेडर के माध्यम जैसे लास्ट वीडियो में हेडर डिस्कस किया था, हेडर के माध्यम से टाइटल या पेज नंबर इसमें भी दे सकते हैं आप लोग, कुछ भी पेज नंबर भी दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं इसके अंदर भी। तो इसमें जो है पेज के ऊपर दे सकते हैं, जिससे लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस बताया हुआ है मैंने। अब इसी के बाद मोर में देखा हमने एडिट फुटर। एडिट फुटर का मतलब ये हुआ जो हमने अभी किया है उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो 2 तरीके से किया जा सकता है एडिट। कैसे कैसे मैं एक बार बताता हूँ फिर से आपको। एक है कि मैंने ये फुटर लगा दिया है, तो इंसर्ट में जाइए, वापस फुटर में जाइए और एडिट फुटर पर क्लिक कीजिए। अब जो भी ऐड करना है आप यहाँ पर चेंजिंग करना है कर दीजिए। नाम के आगे मैंने कहा गोंड लगा देता हूँ। अब ये सब पर चेंजिंग हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से एडिट करना नहीं चाहते तो सिंपल है कि लास्ट में जहाँ पर फुटर लगाया हुआ डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही इसका जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो करना चाहते हैं एडिटिंग, इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पूरा इसका बॉक्स खुल जाएगा। और उसके यूज़ करके आप कितना लेफ़्ट राइट रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हेडर फुटर डिस्कस का फुटर के बारे में आपको इसमें बता ही दिया। एडिट का रिमूव फुटर का मतलब होता है कि जैसे ही क्लिक करेंगे फुटर हट जाएगा, ठीक है। ये जैसे फोटो क्लोज करके इस पर जाएंगे तो इस फोटो को जो हमने बनाया है उसको सेव करके इसकी गैलरी में रख सकते हैं लास्ट ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर अब जैसे ही फुटर को एडिट फुटर में हमने ऑप्शन ओपन करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। नॉर्मली हम अभी हेडर फुटर के अंदर फुटर को समझ रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ समझ लिया है हमने, फिर रिमूव फुटर रह गया, इसको क्लिक करते ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर जब फुटर को हम क्या करते हैं, एडिट मोड में लाते हैं तो कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जैसे ही अभी एडिट फुटर किया मैंने, एक डायलॉग बॉक्स डिजाइन बॉक्स खुल गया जिसके अंदर हेडर फुटर और पेज नंबर ये सेक्शन जो है वो वही वाला आ गया। अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसमें टाइम, यानी फुटर के अंदर भी आप टाइम को शो कर सकते हैं, टाइम डेट को, जो किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। टाइम डेट सेक्शन मिनट के तौर पर मैंने ओके किया और ये फुटर में शो हो जाएगा। अभी नहीं हुआ जैसे, क्योंकि वो क्लिक नहीं किया था। कहाँ पर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे नाम के आगे ही शो हो, तो ये किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला और ये ओके कर दिया। तो मेरे नाम के आगे क्या शो करेगा, अब डेट, टाइम, मिनट, सेकंड और पीएम एम जो भी है वो शो करेगा। इसी तरीके से इन्फो में जाके लास्ट में मैंने बताया था कि ऑथर का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसमें हेडर में ऐड कर रहे थे, फुटर में यहाँ फाइल नेम भी, फाइल पाथ भी, डॉक्यूमेंट टाइटल भी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से जाके कंपनी क्या है वो इस टाइटल को लेके और ऐड कर सकते हैं। अब फील्ड के अंदर आपको दूसरे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये क्विक पार्ट का मतलब यही था कि जो हम डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर से ऐड कर रहे हैं यहाँ पर करना चाहते हैं,
जैसे सिंपल एक ऑथर का ऐड करता हूँ मैं, ऑथर लिखा तो ऑथर का नाम ऑलरेडी फील्ड था इसमें जितेंद्र, तो उसने ऑथर का नाम क्या किया, जितेंद्र ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये हट गया। क्विक में जाके क्विक, अब वही चीज़ क्विक के माध्यम से भी ले सकता हूँ। यहाँ पर एक जितेंद्र का ऐड किया है, जितेंद्र ले लिया। तो वही चीज़ जो डॉक्यूमेंट इन्फो में दिया गया है वो क्विक के माध्यम से, क्विक कहने का मतलब कि क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं कुछ चीज़ें और फील्ड में इंसर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और पिक्चर का जैसे कि पिक्चर का क्या है कि आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं फुटर में, तो फुटर में पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे नाम के आगे मैं चाहता हूँ कि एक अपना पिक्चर लगा दूँ, सपोज़ कीजिए, तो मैं क्या किया, ये किया और डेस्कटॉप पर गया, मैंने कहीं फ़ोटो रखा है एक अपने फ़ोल्डर में ही सपोज़ कीजिए रखा है, और मेरा फ़ोटो तो नहीं है, जो फ़ोटो मेरे को मिला वो फ़ोटो मैंने ले लिया और अब सब कुछ हट जाएगा। अब वो जो है जितने जगह में है उतनी जगह में वो मेरे फ़ोटो को कहेगा एडजस्ट करिए अपने फ़ोटो को, और नाम के साथ फ़ोटो लगा सकते हैं इस तरीके से। मतलब कि फुटर में या हेडर में आप चाहते हैं कि सब कुछ हो और जो ऑथर है उसका नाम का फ़ोटो भी लग जाए या कुछ और डॉक्यूमेंट के फ़ोटो लग जाए, तो इस प्रकार से आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है फिर फ़ोटो जब लगाएंगे तो फ़ोटो का एडिटिंग करने के लिए फ़ोटो का पूरा फॉर्मेट बार खुल जाता है। यहाँ से एडिटिंग आप कर सकते हैं फ़ोटो के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे, पर कुछ तो मैंने बता रखे हैं, आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, अभी आएगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी हम किसके डिज़ाइन के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर, तो हम हेडर फुटर के डिज़ाइन के बारे में समझ रहे हैं, ये फुटर के। तो जैसे कि इंसर्ट में गए थे हम और फुटर में गए थे और एडिट फुटर में हम गए थे, और उसके डायलॉग बॉक्स को अब दोबारा से डबल क्लिक करके हम चले जाते हैं, तो इसके डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर पिक्चर ऐड किया, ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। गो टू हेडर, अभी हम फुटर पे हैं और हेडर हमने कुछ लगाया नहीं है, तो वो कह रहा है गो टू हेडर है। जैसे क्लिक करेंगे गो टू हेडर मतलब कि पेज के ऊपर वाले हिस्से पर ले जाएगा और हेडर वाले सेक्शन को खोल देगा। यहाँ कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में कैसे किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है डिस्कस किया था। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ टाइटल डाल दूँ कि टैग TECH टैग वीडियो इन्फॉर्मेशन इन्फो, तो मैंने ये किस में, हेडर में भी डाल दिया। तो अब हर एक पेज पे हेडर में यही शो करेगा और फुटर में जो चीज़ें मैंने डाली है वो शो करेगा। तो यहाँ से आप अब यहाँ से मतलब आप जा सकते हैं हेडर और फुटर पर, और कर्सर से तो जा ही सकते हैं। तो आप गो टू फुटर, फुटर पे आ गया, आप हेडर पे ये नेक्स्ट और प्रीवियस, ये प्रीवियस करने के लिए प्रीवियस पे नेक्स्ट, आगे आगे करने के लिए मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने किया नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ, तो ये नेक्स्ट जो है और प्रीवियस जो है मतलब कि इसमें जंप टू द प्रीवियस हेडर और फुटर, वही चीज़ है जो कि यहाँ गो टू हेडर और गो टू फुटर कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अभी हम ये फुटर में है तो प्रीवियस करेंगे तो ये किस में हमें लेके जाएगा, हेडर में ले जाएगा। लेकिन अभी आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं नेक्स्ट करके। लेकिन इसका यूज़ यही है कि ये हमें जंप कराएगा हेडर से फुटर में, फुटर से हेडर में। वही चीज़ जो कि यहाँ पर हम कर पा रहे हैं उसी चीज़ को इससे कर सकते हैं। लिंक टू प्रीवियस, प्रीवियस ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि ये अभी इस पर वर्किंग नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो एडिट में हम वापस आ गए। अब डिज़ाइन इसका जो खुल गया फुटर का, इसके अंदर यहाँ डिफरेंट पेज पे डिफरेंस शो करना चाहते हैं तो ये यहाँ से वो कर सकते हैं, और सभी पे एक जैसा करता है ओड और इवन। आप चाहते हैं जो मैंने लिखा है वो ओड पेज पर और इवन पेज पर शो हो, तो ओड और इवन पर क्लिक कर देंगे तो ओड और इवन पेज पे ही शो होगा जो आपने हेडर और फुटर लगाया है। आप चाहते हैं शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट पर शो हो, जो टेक्स्ट आपने लिखा है हेडर और फुटर में तो सभी पर होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो। अब फर्स्ट पेज पर ओनली चाहिए और सेकंड पर अलग चाहिए तो इस पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट को जो हेडर और फुटर में शो कर सकते हैं, ओड इवन पेज पर भी, फर्स्ट ओनली फर्स्ट पेज पर और सभी पेज पे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हेडर फ्रॉम बॉटम और हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, यानी जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सेंटर, ये जो अभी जो टेक्स्ट है हमारा फुटर के अंदर और हेडर के अंदर, उसको सेंटर में रखना है, किधर रखना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही लेफ़्ट कर दूंगा तो वो लेफ़्ट में हो जाएगा, जो भी है मतलब कि जैसे कि मैंने ये वाला किया तो ये लेफ़्ट में हो जाएगा। अलाइनमेंट मैंने क्या किया कि लेफ़्ट कर दिया,
लेफ़्ट में है ही, इसलिए नहीं पता चल रहा, चेंज करने पे मैं राइट कर देता हूँ तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी हेडर फुटर को क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कीजिए और अपना वापस आइए। इस प्रकार से फुटर का यूज़ कर आप